तो कंट्रोल शिफ्ट होम से हम ऊपर पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट सिर्फ कंट्रोल होम से। अब समझिए कर्सर शुरू में है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट पेज अप दबाएंगे, डाउन डाउन दबाएंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर F12 दबाइए, आप फॉन्ट का साइज बड़ा करना है तो डायरेक्ट उसी डब्बे में पहुंच गया उससे मानेगा। तो अब यहाँ से हम 17 ले लेते हैं। अगर इसमें ना पहुंचता तो आप क्या करते हैं, F12 दबाते हैं और टैब बटन के जरिए से जैसे आप आगे बढ़िए, हमें फॉन्ट का साइज बड़ा करना है तो शिफ्ट दबा करके टैब बटन दबाएंगे। टैब बटन का काम जो है ना आप हर जगह कर सकते हैं। जो डायलॉग बॉक्स आपके स्क्रीन के सामने आ जाएगा उसमें कोई भी खाने चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कंट्रोल एन करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल एन किया मैंने। अब ये समझिए एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाइए, एक ऑप्शन खुल के आ गया। अब इसमें खाना सा बना हुआ है कि ये अब मैं चाहता हूँ कीबोर्ड से ही तब्दील करना हर चीज को, तो आप देखिए टेप बटन के जरिए से आगे जा रहा है। यहाँ से पोर्ट्रेट करना है, लेकिन ये देखिए समझ पा रहे हैं, इसी की जरिए से सारा चीज। अगर इसको खत्म करना है तो एस्केप बटन से कोई भी आपके सामने ऐसा डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है, आप एस्केप बटन दबाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ये बात थी एक्स्ट्रा। इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, F12 दबाऊंगा, उसके बाद फॉन्ट साइज कितना 25 से 30 के दरमियान में, तो ये हम एक और पे काम कर रहे हैं, हम इसको 30 कर देंगे, इंटर। अगर इसे हमें सेंटर में करना है तो क्या शॉर्टकट का जाएगा, कंट्रोल Alt और C दबाएंगे तो सेंटर में हो जाएगा। इसके अलावा ये आपका मेटर है, इस मेटर को सिलेक्ट करना है। पहले मैं चाहता हूँ कि इस हेडिंग से पहले क्या हो जाए, फासला हो जाए, तो होम में आ जाऊंगा, उसके बाद इंटर दबाऊं, फासला हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एंड में जाता हूँ और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाएंगे। तो ये अलग पैराग्राफ है, यहाँ तो कोई है नहीं, तो आपको या तो यहाँ रखना होगा, उसके बाद ही होगा कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। अब F12 दबाऊंगा और यहाँ से फॉन्ट साइज में कितना कर लूँ, 17, ठीक है। और इसको जस्टिफाइड करने के लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल Alt J, ठीक है। ये सारी बातें आप 2 दिन हो चुके हैं समझने में, जल्दी ये नहीं कहिए कि जल्दी हो रहा है, क्योंकि 2 दिन हो चुका है। अब मैं यहाँ शुरू में फासला करना चाहता हूँ, फर्स्ट लाइन को छोड़ना चाहता हूँ, तो टैब बटन के जरिए से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो मैं इस पैराग्राफ को थोड़ा और 2 दिन बढ़ा देता हूँ, क्या करूँ, ज्यादा हो रहा है, 5 लाइन में रखना है, ठीक है। इन सबको हमने सेलेक्ट करना है, कॉपी, इंटर, पेज, काफी है। इसके अलावा हम अरबी को इबारत रख लेते हैं, अब हमें बैक आना है तो शिफ्ट दबा करके आप टैब बटन दबाएंगे तो बैक आएंगे। हम इस खाने में आ गए तो हमें कौन सा पोर्ट लेना है, रेड अरबिक पोर्ट, तो टी दबाएंगे तो तलत आ जाएगा, टी की फहरिस्त में सबसे पहले आएगा वो आ जाएगा। फिर दोबारा F12 दबाएंगे और डाउन एरो से आप नीचे जाएंगे तो तीसरे नंबर पे ये शुरू में आपको हिंदी गिन के जाना पड़ता है, 1 2 3, तीसरे नंबर पे है। जब आप काम करते रहेंगे तो बस आपका अंदाजा इस तरह हो जाएगा, आप जल्दी जल्दी करेंगे और आपका आसानी के साथ हो जाएगा। फॉन्ट साइज चेंज करना है, F12 दबाएंगे और डायरेक्ट हम टैब दबाएंगे, आगे क्या हो जाएगा, फॉन्ट साइज कितना रखना है, 17 और इंटर, ठीक है। हमें कॉपी करना है, आखिर में जाए या तो यहाँ कॉमा दे दीजिए, कॉपी, आखिर में जाए पेस्ट, ठीक है। आपने यहाँ फुल स्टॉप दे दी। अब मैं चाहता हूँ कि इन सबको जस्टिफाइड कर दूँ, तो क्या सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल Alt J, जस्टिफाइड हो गया। फर्स्ट लाइन छोड़ना चाहता हूँ तो आप होम में आ जाएंगे, कंट्रोल होम आएंगे तो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ से फिर दोबारा होम में आएंगे तो लाइन के शुरू में आ जाएगा, यहाँ पे टैब बटन, ठीक है। ये आपका हो गया। और फॉन्ट का नाम अगर आपको याद हो ही गया होगा अब तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, इतने समझ गए। उसके अलावा हमने क्या देखा था, कलर चेंज करना। अगर आप किसी फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं लिख लेता हूँ, इसका फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ तो पहले मैं फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद कलर चेंज, फॉन्ट के ब्लैक,
बॉम्बे ब्लैक हो गया। अब कलर चेंज करना चाहते हैं, आगे वाले खाने में जाना है, अब यहाँ से कौन सा कलर चाहते हैं, तो आप इसको भी डाउन एरो के वजह से चेंज कर सकते हैं। रेड चाहिए तो आप रेड ले लेंगे। रेड तो है यहाँ आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ आपको कोई और कलर दिख रहा होगा। ये जब सेलेक्ट रहेगा तो इसी तरह दिखेगा, जब आप बाहर क्लिक करेंगे ना तो आपको ये दिखेगा। तो आप कलर कहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से। इसके अलावा आपको बताएगा कि क्या ये जो एरिया है जहाँ लिखा हुआ उसके जरिए से आप उर्दू और अरबी के अलावा जो भी फॉन्ट चेंज करना आप वो कर सकते हैं। हिंदी लिखना आप हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, इंग्लिश लिख लेता हूँ पहले। अभी इसे हेडिंग बनाना है, हेडिंग में तो कम होता है, मैं इसको पहले कॉपी करूँ। अब मैं चाहता हूँ क्या सबको क्लिक करते हैं, किसी को हेडिंग के लिए अब इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब हेडिंग के लिए फॉन्ट क्या बताया था, इन पेज के। असल में यहाँ इंग्लिश का काम होता नहीं है, यहाँ इंग्लिश का काम के लिए आपको ऑफिस पढ़ाया जा रहा है एमएस वर्ड में, तो आप वहाँ इंग्लिश का काम बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इन पेज को बनाने का असल मकसद इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ इन पेज ही जानते हैं तो इसी के अंदर सारा काम कर सकते हैं, लेकिन बेहतर और अच्छा काम जो है ना आपका एमएस वर्ड है। इन पेज के अलावा उर्दू में जो है ना, उर्दू में इसी में काम बेहतर होगा, इन पेज के ही अंदर। अब उर्दू के अलावा आप अरबी, हिंदी, इंग्लिश जो भी करना चाहेंगे एमएस वर्ड बेहतर है, आप वहां से कर सकते हैं। अब एरियल ब्लैक फॉन्ट बताया हमने, आमतौर से यूज होने वाला। आप यहाँ से एरियल यूज कर सकते हैं, एरियल द्वारा। अब यहाँ से आपको एरियल ब्लैक, थोड़ा नीचे चले जाएंगे, यहाँ आपको एरियल ब्लैक दिख रहा है, यहाँ से सेलेक्ट। अब मेटर के लिए क्या बताया था आपको, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसका फॉन्ट साइज को पहले मैं छोटा करूँ। इंग्लिश का समझना है तो आपको पढ़ाया जा रहा है, एमएस वर्ड तो पढ़ाया जा रहा है ना आपको, वो समझने में बैक आ रहा है। और मेटर के लिए क्या बताया है, टाइम्स न्यू रॉन्ग एक्चुअल दवाइए दोबारा। अब यहाँ से यहाँ आपको दिख रहा है टाइम्स न्यू। अब यहाँ से ये सेलेक्ट कर लीजिए, फिर इसको जस्टिफाइड करना है तो कंट्रोल Alt J दबाएंगे तो जस्टिफाइड हो जाएगा दोनों तरफ से। इसके अलावा आपको यहाँ से क्या बताया था, प्लीज ये जो बी और आई लिख रहा होगा इसका इस्तेमाल जो है ना आप उर्दू पे नहीं कीजिएगा। उर्दू पे करेंगे ना आप तो भद्दा समाल होगा, और जो आपकी लिखावट के अंदर जो है ना एक खूबसूरती सी पैदा कर देगा, तो बिल्कुल बेकार लगेगा। और कुछ नया करने के लिए आप ये नहीं याद माने चले जाएगा कि हम कुछ नया करते हैं उर्दू के अंदर। तो इसका इस्तेमाल जो है ना आप इंग्लिश पे करते हैं। बोल्ड और डिटेलिंग का इस्तेमाल जो है ना आप यहाँ नहीं कीजिएगा, वरना आप लोगों को देखने में ऐसा महसूस होगा कि आप नए बंदे अभी लग रहा है तो उससे सीख नहीं पाए अगर तो काम करेंगे ऐसा प्रोफेशनल की तरह। तो आप उर्दू पे क्या यूज नहीं करेंगे, बोल्ड और डिटेलिंग, इन दोनों का यूज आप इंग्लिश वाले ही पे करेंगे, उर्दू और अरबी पे नहीं करेंगे। उर्दू और अरबी पे अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा क्या बताया गया था आपको, अब जैसे देखते होंगे कि सवालिया पर्चा में आप लोग क्या देखते होंगे कि खतकशीदा अल्फाज का लोग इस सबकी तहरीक करें, तो आप किस तरह तहरीक कर सकते हैं, लिखते जाएंगे तो क्या है। अब जैसे रब की तशरीह करवानी है आपको, तो यहाँ से रब लिख कर शिफ्ट सी दबाएं, पहले कीबोर्ड चेक कर लेते हैं, शिफ्ट सी। अब जैसे आप समझिए कि इसकी तशरीह चाहते हैं करवाना, या आप लिख रहे हैं यहाँ बताना चाह रहे हैं कि इसकी तशरीह जानना चाहते हैं, तो आप नीचे चले जाएं। या आप सवालिया पर्चा तैयार कर रहे हैं तो आप उससे तलबा से ये करवाना चाहते हैं कि रब की जो है ना लोग इस सब की तहकीक करें, इसकी क्या लोग इस सब की तहकीक करें, तो आप इसको सेलेक्ट करके इस पे जो है ना और लाइन दे सकते हैं। यानी कि जैसे और भी सुनते होंगे
ऊपर की ओर लाइन देना चाहते हैं तो आप आवर लाइन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह लाइन आ जाएगी। इसी तरह यौम की लोगों सर की तहरीक चाहते हैं यौमिद्दीन, तो आप यहाँ से आवर लाइन कर सकते हैं। ठीक है, सिरातुल मुस्तकीम सिरात का लोगों सर की तहरीक करना चाहते हैं तो यहाँ से आवर लाइन कर सकते हैं। समझ गए ना ये। उसके अलावा इसमें और भी ऑप्शंस हैं, तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है यही यूज़ होता है इसके अंदर। ये पेज हमारे उर्दू और अरबी से रिलेटेड बनाया गया तो ये यूज़ होता है। इसके अलावा आप चाहते हैं नीचे लाइन देना, ऊपर चाहते हैं तो सिंगल, ये नीचे लाइन चाहते हैं तो यहाँ से यूज कर लेंगे, डबल लाइन चाहते हैं नीचे तो इस तरह कर लेंगे। इसके अलावा ओवर लाइन तो आप कर ही ले, ऊपर बॉक्स चाहते हैं यानी कि इस तरह चाहते हैं। तो ये जो है ना, इसमें जो है ना ज़्यादातर यूज होने वाला बस वही है। इसके अलावा सब बेच चुका है, आपके काम नहीं आने वाला। तो इन्होंने ऑप्शन डाल दिया है कि अगर आप चाहते हैं ऐसा तो ऐसा कर लेंगे। जैसे देखिए इसमें तो ये बॉक्स बना दिया है, लेकिन आपको महसूस तो होगा कि ऊपर की ओर से कुछ जगह कम है, लेकिन नीचे की आपको ये तरीका बताया गया था जब आप ग्राफिक बॉक्स पढ़ रहे थे, उस वक्त आपको बताया गया था कि हम ग्राफिक्स बॉक्स बना करके भी क्या कर सकते हैं, बॉक्स बना करके इस तरह का डिजाइन दिखा सकते हैं। और जो काम अभी हमने अभी किया है ना उसी को उल्टा कर सकते हैं। यानी उल्टा का मतलब क्या, जैसे अभी इससे पहले किसमें फॉन्ट, जो आपके फॉन्ट में कलर होगा वो बॉक्स में कर देगा और जो बॉक्स में कलर रहेगा वो उल्टा कर देगा। जैसे देखिए अभी आपका ये ऐसा है, ठीक है, आपका फॉन्ट रेड हो रहा है और इसके अलावा जो बॉक्स है वो दूसरे कलर का है, तो आप जो भी कलर होगा उसको उल्टा कर देगा। तो हम यहाँ से ठीक है, तो इसमें इन सब चीज़ का हम यूज नहीं करेंगे। आप ग्राफिक बॉक्स की तरह किस तरह किया जाता है तो आपको दिखाया गया था, नहीं समझ में आया था कोई नहीं, जब हम मेनू बार को देखेंगे तो उसमें बाज़ाब्ता उसका सबक आएगा तो उसको अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है, सबको सिलेक्ट करके ये समझ में आ गया डन कर देंगे। इसके अलावा यहाँ ये देखिए ये जो ऑप्शन है इसके जरिए से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा और आपको ये देखना है यहाँ पे देखिए ऊपर एक लाइन है और नीचे भी एक लाइन है और दरमियान में एक क्या स्प्रिंग सा दिख रहा होगा आपको। इसके जरिए से क्या कर सकते हैं, आप लाइनों के दरमियान में आप फासला कर सकते हैं। जैसे देखिए ये आपका एक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वाला एक लाइन है और मुस्तकीम वाला ये दूसरी लाइन है। इन दोनों लाइनों के दरमियान में आप फासला ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ नंबर दे के कर सकते हैं, लेकिन आप इन पेज के अंदर इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो होती है ना वो कुछ ज़्यादा ही आपको महसूस हो रहा होगा कि देखिए दोनों लाइनों के दरमियान फासला कुछ ज़्यादा दिख रहा होगा। लेकिन आप किताब वगैरह में देखते होंगे ऐसा नहीं रहता है, बल्कि थोड़ा सा दोनों लाइनों के दरमियान थोड़ा ही फासला रहता है तो अच्छा लगता है दिखने में। तो वो फासला जो है ना इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग से पहले से जो है ना थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ रहता है, तो आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्या यहाँ आप नंबर ज़्यादा जब नंबर देकर करेंगे तो ये देखिए पहले कितना था अब इसने क्या कर दिया है। ये काम तो हम ये जब कहीं हम फासला वगैरह देते हैं लाइनों के दरमियान में तो ये हमारे लिए तो बेहतर होता है, सफ़ा बढ़ेगा तो क्या होगा हमारा पैसा बढ़ेगा। जैसे जो किताब 500-600 सफ़ात की है, अगर आप यहाँ से 5 पॉइंट आप बढ़ा देंगे तो जो किताब 500 सफ़ा की है ना वो 700 और 600 पे जाके पहुँचेगा। तो आपके लिए तो फ़ायदा है, लेकिन मार्केट में आपका नाम क्या होगा, बुरा हो जाएगा, इससे आपकी रेपुटेशन खराब होगी, तो फिर आपका काम भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा तब बढ़ जाएगा, फिर आप कहेंगे कि इस काम में पैसा नहीं है। इसी वजह से काम करेंगे आप मन लगा करके और कस्टमर आपसे कभी नाराज और खफा ना हो, इस तरह काम करेंगे या अपना भी काम करते हैं तो ताकि लोग देख करके खुश हो आपके काम से। अगर देखिए अभी कितना बेकार सा महसूस हो रहा है, कितना ज़्यादा फासला है, तो आप इस वाले का यहाँ से कभी नहीं यूज़ करेंगे, ये हमेशा आपका ज़ीरो रहेगा क्योंकि इसमें इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही ज़्यादा है, तो आपको कम करने की ज़रूरत पड़ती है ना कि ज़्यादा।
अब ऊपर के जरिए से क्या कर सकते हैं, जहाँ ये ऑटो लिखा हुआ है, इसके जरिए से आप लाइनों के दरमियान के फासलों को कम कर सकते हैं। जैसे देखिए ये वाली लाइन, इन दोनों लाइनों के दरमियान में जो फासला है उसको हम कम कर सकते हैं यहाँ। तो इसका कुछ राब्ता और ज़ाब्ता है, फायदा है कि जब हमारा फॉन्ट का साइज कितना 16 से 20 के दरमियान में, जैसे अभी आपके फॉन्ट का साइज कितना है 17, फायदा क्या है, जब आपके फॉन्ट का साइज 16 से 20 के दरमियान में हो तो हम लोग 6 नंबर का इजाफा करते हैं। जैसे आपके फॉन्ट का साइज क्या है 17 के अंदर हम 6 नंबर और ऐड करते हैं, कितना होगा 17 6 23। तो हम यहाँ कितना नंबर डालेंगे, 23 नंबर का इजाफा करेंगे, 23 नंबर यहाँ डालेंगे और इंटर कर देंगे। ठीक है, ये देखिए इस वाले में और इस वाले में आपको फर्क महसूस हो रहा होगा। आपकी किताबों के अंदर जो लिखा हुआ होता है इसी तरह होता है, थोड़े थोड़े फासले से, ना कि इतने फासले से। ये फासला जो है ना एकदम खद्दा सा मालूम हो रहा और बहुत दूर दूर सा मालूम हो रहा है। ये हमारा क्या है, मुस्लिम वाले जैसा, और ये क्या हम मुसलमान जैसा, सब अलग अलग एक दूसरे से। क्या कितना रखेंगे, इसका रूल्स आपका के हिसाब से इस पे करेंगे। और ये यहाँ से कितना, जब आपको कितना हो 20 से कम, 16 से कम, उस वक्त आप कितना 5 नंबर का इजाफा करते हैं। जैसे 16 से कम हो 15 14 13, तो आप यहाँ कितने नंबर का इजाफा करेंगे 5 नंबर का। और अगर 30 है कितना 20 से 30, 21 से 30 तक के दरमियान जब आपका नंबर, तो आप कितना नंबर का इजाफा करेंगे 8 नंबर का इजाफा। जैसे कि आपके हेडिंग का साइज कितना है 30 है। जैसे आप देखिए आप इसका साइज क्या है आपको जानना है, तो इस पे कर्सर ले जाएंगे ना तो आपको यहाँ दिख जाता है। जैसे इस पे ले जाऊंगा तो यहाँ देखिए 17 दिखिए, अब इस पे ले जाऊंगा तो यहाँ आपको दिख जाता है। इसके फॉन्ट का साइज क्या है 30। अब ये 30 नंबर है, तो 30 में हम कितना नंबर का इजाफा करेंगे, 21 से 30 तक के दरमियान में हम 8 नंबर का इजाफा करते हैं। तो 30 और 8 कितना होगा 38। तो हम यहाँ 38 डालेंगे और इंटर कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका काम तो खत्म। अब हिंदी वगैरह जो है ना सब यहीं से लिख सकते हैं, जहाँ से आप इंग्लिश, पहले यहाँ से इंग्लिश कर लीजिएगा कीबोर्ड, ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप इंग्लिश कर सकते हैं। अब कीबोर्ड इंस्टॉल किए, फॉन्ट इंस्टॉल किए रहेंगे, अगर आपके इसमें इंस्टॉल रहेगा तो उसको सिलेक्ट करके पहले इंग्लिश कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से कीबोर्ड से फॉन्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आप लिख लीजिएगा आसानी के साथ। ऐसे आपको बता दिया गया होगा जब सबक आगे होगा हिंदी वगैरह कहाँ से लिखा जाएगा किस तरह। अब जैसे इसका फॉन्ट साइज क्या है 17, तो इसमें हम कितने नंबर का इजाफा करेंगे 23 नंबर का, 6 नंबर, 17 में 6 नंबर का इजाफा करेंगे। ठीक है, ये रूल्स आप याद रखिएगा कि जब आपके फॉन्ट का साइज क्या हो 16 से 20 हो तो आप 6 नंबर का इजाफा करते हैं, और 21 से 30 के दरमियान में आप कितने नंबर का इजाफा करते हैं 8 नंबर का। और अगर 16 से कम हो तो उस वक्त हम 5 नंबर का इजाफा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कितना है 17 है, तो हम यहाँ 23 डालेंगे। अरबी में जो है ना थोड़ा कम यूज किया जाता है, इसमें अभी भी ज्यादा दिख रहा है, तो हम अरबी में कम रखते हैं, लेकिन अभी छोड़ देते हैं ताकि हम भूले। तो क्या करते हैं, अब हम पूरे पे ये लागू करना चाहते हैं, इसमें लाइनों के दरमियान का फासला कम ज्यादा करने के लिए ना आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ आप अपना माउस पर कर्सर वहां रख देंगे। जैसे अभी आपका कर्सर किस पे है, इस वाले पैराग्राफ में, अगर आप यहाँ से नंबर कम करेंगे तो सिर्फ इस पूरे पैराग्राफ का कम हो जाएगा, इस वाले पैराग्राफ का, ये जो अरबी इबारत लिखी हुई है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ मैं थोड़ा कम कर दूँ आपको बताने के लिए, तो ये देखिए कम हो गया। अगर आप चाहते हैं एक से ज्यादा पैराग्राफ को करना तो उसके लिए आपको फिर सेलेक्ट करना होगा। जैसे देखिए मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से एक लाइन छोड़ करके ऊपर से आखिर तक सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने थोड़ा इसको क्यों छोड़ा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका सिर्फ थोड़ा सा भी सेलेक्ट रहेगा या आपका कर्सर ही रहेगा तो क्या करेगा, ये पूरे पे असर कर जाएगा।
मतलब ये काम करेगा। जैसे मैं इसका फॉन्ट साइज डाल दूं, कितना आपके फॉन्ट साइज कितना है, 17, 6 नंबर का इजाफा करेंगे तो 23 होगा। अब यहाँ 23 लिख करके एंटर कर देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। के अलावा आपको ये आखिर में दो खाना दिख रहा होगा। आप इस वाले के जरिए से क्या कर सकते हैं, ये देखिए। जैसे मैं यहाँ कितना डालू, अभी यहाँ 100 है, इस 100 को हटा करके मैं 50 कर दूँ तो ये देखिए क्या कर दिया इसने। इसने क्या कर दिया है, हाथों को सुकड़ करके थोड़े कम जगह में कर दिया है। अगर आप 10 भी प्रेस कर देंगे तो ये देखिए और छोटा कर दिया है। तो आप इसका यूज तो कभी नहीं करेंगे। यहाँ आपका हमेशा कितना रहेगा, 100 रहेगा। ठीक है, इसके अलावा ऊपर में आपको दिख रहा होगा, ये इसका भी हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है। कब जरूरत पड़ती है, जैसे मिसाल के तौर पे देखिए, यहाँ एक हर्फ आ गया मुस्तफिल, तो कितना बेकार सा लग रहा है। यहाँ से लेकर के पूरी पूरी लाइन यहाँ खाली है, तो यहाँ मजा नहीं आएगा। जैसे मैं उर्दू में कहूँ, यहाँ से इतना हर्फ कर, अब ये देखिए ये छोटा सा आकर की पूरी लाइन कितना बेकार सा लग रहा है, पूरी लाइन खाली है, सिर्फ इतना है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो है ना, हम बंदा करके ऊपर चला जाए इस वाली लाइन में, ताकि हमारे एक लाइन बन जाए और अच्छे भी दिखे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट रखेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आप माइनस देंगे। ठीक है, माइनस देने के बाद आप 1 दबाएंगे और इंटर कर देंगे। नहीं हो पाया, फिर दोबारा आप क्या करेंगे, F12 दबाएंगे, माइनस दबा कर 2 दबाएंगे और इंटर कर देंगे। अब भी नहीं हो पाया तो आप 3 तक आपके पास ऑप्शन है कि 3 तक में ये हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे, इसके फासलों को और थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि वो थोड़ा और ज्यादा हो जाए, ताकि अच्छा दिखे। जैसे असल में हमने क्या किया, इस पे जो है ना, जिसको सेलेक्ट किया है उतनी पे काम करता है। अगर मैं इस पूरे को सेलेक्ट रखता और एक डालता ना, तब हो जाता है। जैसे यहाँ -1 दे दूं तो देखिए फिर हो गया, सब क्यों नहीं हो पाया था, हमने जो है ना थोड़ा इसका सेलेक्ट किया। समझ में आ गया होगा। क्लास का टाइम कब तक है, कभी कभी करते हैं, लेकिन होता है ऊपर वाले का यूज। यहाँ आपका 100 आपका हमेशा रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें शॉर्टकट है वो सब बात में देखेंगे। फर्नीचर के रोज दिया, कल आपको कल क्लास करके तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह।